हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे कूलर और फैन चल रहा है। जिया सोई हुई है, उनकी नैनी को अभी मैंने नीचे भेजा है। डुगू के कपड़े थे कुछ वो लेने के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं कितने सालों बाद, बहुत साल हो गए यार, इतने सालों 2 बच्चे हो गए, मेरे को ये पता है। एक पार्टी में, और वो पार्टी है फ्रेंड की। तो बीच में और भी हुआ था, कुछ फंक्शंस थे हुए थे, पर मैं उस टाइम एकदम प्रेग्नेंट थी। मेरी डिलीवरी डेट थी 2 तारीख थी एक का, और एक का 4 तारीख था, है ना। और 7 तारीख को मैं डिलीवरी थी, मैं कहीं जा नहीं पाई थी। तो आज उनके जो फ्रेंड है, उनके पापा की रिटायरमेंट पार्टी है, तो हम सब इनवाइटेड हैं। तो मैं अभी क्या बोलते हैं, डुग्गू को सुला के आई हूँ। तो वो अपने दिन वाली नैप ले रहा है, जो कि वो ना 10 बजे लेता है। वो सुबह उठ जाता है 5 बजे, 4:30-5 बजे उठ जाता है, और हम लोग एक साथ उठ जाते हैं। तो वो 10 बजे सो जाता है। क्या रूटीन हुआ है क्या हमारा? बहुत मस्त है, 4-5 बजे उठते हैं हम लोग, है ना। तो क्या बोलते हैं, वो सोया है। तो मेरे को लगा तब तक मैं कपड़े जो हैं वो निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर नहाते हैं, जाके तैयार होते हैं। और मैं लगा रही हूँ बैटरी भी चार्जिंग पे, ताकि ये भी चार्ज हो जाए, ताकि हम ब्लॉग कर पाएँ, है ना। और आज अपने कपड़े देख रहे हैं कि उन्हें कौन से कपड़े पहनने। तो मेरे कपड़े फाइनल कर लिए हैं मैंने। और जिया के लिए मैं सोच रही हूँ, उसके नामकरण पे मैंने कपड़े लिए थे ना, उनमें से एक फ़्रॉक मैंने पहनाई नहीं थी, तो वो वाली फ़्रॉक जो है वो निकालने आई थी। तो इस रूम में ना मैंने थोड़ी सी अलमारी लगा के रखी, पूरी नहीं लगाई। राजा के शर्ट्स रखी, राजा बोले शर्ट्स ले, लाइट चली थी मुझसे। तो सामने क्या हो रहा है, जियो के कपड़े हमारी, जियो क्योंकि अद्विक और पता है उस अलमारी में एक स्मेल आती है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये जिया की फ्रॉक है जो हेडबैंड के साथ रखी है, और इसको आ जाएगी है ना, ठीक है ना। फिर और कहे तो इसको प्यारी सी मेरी डॉल बना के जाना, एकदम टैग लगाओ यार। अभी नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी? तो ये पहनेगी, इसका कपड़ा ही बहुत स्मूथ है, लाइक परेशान नहीं होगी इसमें वो। तो ये पहनेगी हमारी जिया। मैंने अपनी साड़ी निकाली। मेरी जो सारी साड़ियाँ है ना यार, वो उसमें रखी हुई है, बैग बॉक्स में रखी है बैठ के। तो प्रेस करवा लो, मैं थोड़ी सी मार दूंगी वैसे प्रेस से। ये श्रुति शर्मा का फिल्म आ रहा है। वो श्रुति शर्मा, दादा पे शक भी नहीं होता, क्या करूँ भैया आ रहा है। कितनी कोशिश कर रहा है कि मैं शक कर लूँ। श्रुति शर्मा, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। बताओ कौन हो सकता है? प्रॉपर्टी एजेंट। हाँ, तो ये जो है ना, ये इनकी शर्ट यहाँ पे रख दी है। तो इन लोगों को नींद आने लगी है। देखो, आपको नींद आ रही है? आपको भी? इसने रिटायर कर। अच्छा, ये किसी अगर आप रूम में बैठे हो तो ये बैठने नहीं देगा, आपको लेटना पड़ेगा। हमारे रूम में एक वो है परंपरा, अगर डुगू है तो आप बैठ सकता है बस, और बाकी सबको लेटना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने निकाल लिया है अपना आउटफिट। मैं पहन रही हूँ ये वाली साड़ी, ये सही रहेगी यार, और ये प्लेन साड़ी है वैसे। इसका नेक पीस बहुत अच्छा है, चोकर वाला। समझ में नहीं आ रहा था दिन के हिसाब से, ओवर हो जाता है। कुक्का 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 कुक्का। ओए नहीं, डोंट फॉल एवली। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मेकअप कर लूँ। अभी चाय बनाई है मैंने, और डुगू का खाना बनाया। डुगू करो हो, अम्मा जी सटकली ना अम्मा जी सटकली। बस ये कैमरे के सामने फुटेज देता है। इतनी फुटेज चलना नहीं है तुमको, चलना। ओ लो दई, पहले खाना खाऊंगा फिर जाऊंगा, मैं कहीं निकाला नहीं तो घर से बाहर। चक्रासन कर रहा है वो। ओह, बच के रह जा, बच के। चक्रासन भैया, किचका दो पापा को, किसी देखो। हाई फाई। यस, मुंह पे नहीं देते हाई फाई, हाथ पे देते हैं। देखो, हाई फाई दे दो पापा को फिर से। हाई फाई। मैं फटाफट मेकअप कर रही हूँ, अगर डुग्गू मुझे करने देता है तो।
तो अब मैं कर रही थी मेकअप। मैं बीच वाले रूम में नहीं गई यार, वहाँ पे जाना थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। तो मैंने अब अपनी मेकअप किट रखी हुई है, इसमें जितना सामान था उसी से पूरा मेकअप मैंने कर लिया। मेरे पास कलर करेक्टर किट नहीं थी तो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है, वरना कलर करेक्टर से काफ़ी हद तक आपकी पिगमेंटेशन हाइड हो जाती है। पर दिन का मेकअप था तो मेरे को लगा थोड़ा सा कम ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यार मैंने जो हाईलाइटर है वो रखा है। डुगू साथ साथ खेल रहा था पूरे मेकअप के साथ, बट वो लगा हुआ था तो उसने मुझे मेकअप करने दिया। फिर मैंने फाउंडेशन लिया है लॉरियल ट्रू मैच, और ये काफी लाइट फाउंडेशन है और अच्छा फाउंडेशन है, कवरेज बहुत अच्छी दे देता है, आपको बहुत ज्यादा लिपअप होती नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने जो फाउंडेशन है वो भी लगा लिया है। एंड स्टिल ही इज प्लेइंग। और बहुत सारा कॉम्पैक्ट मैंने अप्लाई किया था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। किसी के यहाँ बारिश हो रही है तो भेज सकते हो बारिश, पर यहाँ पे बारिश हो नहीं रही है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा कॉम्पैक्ट अप्लाई किया। मेरे को स्वेटिंग हो रही थी जबकि एसी चल रहा था। जितना मेकअप अप्लाई करता हूँ स्वेटिंग भी ज्यादा होती है। फिर मैंने कॉन्टोरिंग, ब्लश, हाईलाइट, तो हाईलाइटर मेरे पास है नहीं यार, वो पता नहीं कहाँ डुबू ने रख दिए, तो मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने हाईलाइटर लगाया ही नहीं। फिर मैंने यहाँ पे ब्लश लगाया और कॉन्टोरिंग कर ली थी। और उसके बाद आई मेकअप में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बहुत सारा पता है कॉन्टोर लगा लिया, मुझे लाइट में समझ में नहीं आया और मेरी नाक काली हो गई थी। फिर मैंने बाद में सही करी हो जाने से पहले। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन आई शेडो लिया है, उससे जो अपनी क्रीज लाइन है वो डिफाइन की है। उसके बाद फिर मेरे को लगा क्या करूँ, तो क्रीज लाइन डिफाइन करने के बाद ये शुगर पैलेट में ही एक हाईलाइटर है जो कि थोड़ा पाउडरी है बट आई शेडो की तरह काम कर सकता है। मुझे शुगर की हाईलाइटर पसंद नहीं है। उसका ब्लश एंड कॉन्टोर अच्छा है बट हाईलाइटर अच्छा नहीं है फॉर फेस मेकअप, वो पाउडरी सा लुक देता है। तो यार मैंने हाईलाइटर जो था वो इसका यहाँ पे अप्लाई कर लिया कि ताकि आईज पे ऐसा लगे कुछ किया है। फिर मैंने एक बार फिर से जो क्रीज लाइन थी वो ब्लेंड कर दी ताकि वो ओवर ना लगे। एंड देन मैंने यहाँ पे काजल लगाया और टाइट लाइनिंग भी कर ली थी, यानी कि अपर लैश लाइन में जो काजल है वो भी अप्लाई कर लिया था। देन मैंने यहाँ पे मस्त लाइनर लगाया है, ये स्विस ब्यूटी का लाइनर, काफी अच्छा लाइनर है और बहुत देर तक स्टे करता है। इन अफोर्डेबल अगर आप कुछ देख रहे हो तो काफी अच्छा है। मैंने आई लाइनर लगाया, फिर मेरे को लगा कुछ नीचे भी लगाया तो मैंने लोअर लैश लाइन के बाहर जो लाइनर है उसे अप्लाई करके जो काजल है वो थोड़ा सा इंटेंस कर लिया था ताकि वो आई की शेप बहुत अच्छी लगे। हालांकि डुगू इतना हिल रहा था, मेरे इतने आंसू आ रहे थे, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुई, लगा लिया फाइनली। फिर मैंने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी रेड रेनी की लिपस्टिक है, ये बहुत अच्छी मैट लिपस्टिक है। मैंने एक लिपस्टिक का हॉल डाला था, उस पर आप जाके देख सकते हो, उसके लिंक मैं डाल दूंगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो आईब्रो थी वो फिल करी है और यहाँ पे मेरे पास आईब्रो पेंसिल भी नहीं थी तो मैंने ब्राउन शेडो आई शेडो लेके जो आईब्रो वो फिल करी। और यहाँ पे डुगू क्या बोलते हैं कैमरा जो है उसके साथ खेल रहा था और मैंने फटाफट जो अपना मेकअप है वो फिक्स किया है। और मेरी नाक काफी काली हो रही थी जो कि मैंने बाद में सही कर ली थी। और मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी अपना आईलैश कर्लर और मस्कारा क्योंकि मैं फॉल्सीज नहीं लगाने वाली थी, फॉल्सीज बहुत ज्यादा ओवर हो जाती है फॉर डे मेकअप। तो यहाँ पे लगा हुआ था, मेरे को मेरे पूरे इस मेकअप किट में से वो मिल भी नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढा। और उसके बाद फिर मैंने जो अपनी आई लैशेज उस पर मस्कारा कोट किया और ये है डुगू का फ्लाइंग किस। और उसके बाद फिर मैं डुगू को खाना खिला रही हूँ और साथ में कुछ खुद भी खा रही थी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो ये वेजिटेबल दलिया है, इसको बहुत अच्छा लगता है दही के साथ। तो ये खा रहा था दलिया, क्योंकि बच्चे जब भी बाहर जाते हैं ना तो वो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ खाते नहीं है बाहर जाके, उनको सिर्फ खेलना होता है। इसलिए जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, तो बच्चों को पहले से फीड करा के खाना खिला के लेके जाओ ताकि वो अपनी मस्ती करते रहे, आपको खाने की टेंशन भी ना हो। इसलिए मैंने उसका खाना जिस टाइम में तैयार होने वाली थी उससे पहले ही बना के रख लिया था कि जब जैसे वो ठंडा होगा तब तक मैं रेडी होंगी और इस बीच में उसे खाना खिला दूंगी। उसने अपना खाना खा लिया था, जितना बचा था वो फिर मैंने खा लिया क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। क्योंकि अगर आप फीड कराते रहते तो आपको भूख लगती रहती है। यहाँ पर उसे पानी पी लिया है और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत और खिलाया, उसे खाना तो उसे अच्छा लग रहा था। तो चलिए अब जी अभी तैयार हो गई, खाना खिला दिया और अब मैं जा रही हूँ अपने बालों को कुछ करने में। समझ में आया, मैं कंघी कर लेती हूँ पहले, तो उसके बाद देखती हूँ क्या करना। जी टेयालो के कहाँ जा रही है हमारी पट्टो, तेरी प्यारी पट्टो कहाँ जा रही है? ओरी आगे तो चल मतलब दुगु कहाँ जा रहा है? दिखा दो दुगु, अपनी हेयर स्टाइल दिखा दो दुगु। अच्छा नई सैंडल, ओके चलो। तो हम लोग हो गए हैं तैयार, लेट हो गया, 2:30 बजे जाना था। सारे फ्रेंड्स को मैंने वहाँ पे 2:30 बजे बुला दिया और मैं खुद लेट हो गया, 3:30 हो रहा है। उनके कॉल आ रहे हैं तब से मैं आ रहा हूँ, कहीं गया हुआ था, मैं मार्केट लेट हो गया, कहीं गया था कुछ सामान वगैरह लेने, और मैं ही लेट हो गया। और घर में ही स्वेटिंग हो रही है, बाहर बंदा ने क्या हुआ। और ये देखिए क्या कर रहा है, लेट्स गो चलो।
पानी पी ले। खाना खा लो, चलो खाना खा लो, खाना खा लो। नहीं नहीं खाना, पानी पियोगे बस। तो हम लोग आ गए हैं, अब मैं चेंज कर रही हूँ। बीच की पर्स से निकालो। क्या पर्स में क्या हो गया? हाँ उतार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आज हम लोग थोड़ा लेट तक सोए हैं क्योंकि मैं थोड़ा लेट सोई थी। तो हम लोग उठे हैं, मैं उठी हूँ 8 बजे, दादा 6 बजे उठ गए थे। डुगू भी 6 बजे उठ गया था
जी अभी 6 बजे उठ गई थी। अरे रे ले आए। हाँ ला दो ला दो ला दो। तो जी अभी थोड़ा सा परेशान हो रही है, उसे फीड करा दिया। पता नहीं बच्चे को गर्मी लग रही है क्या लग रहा है, कई बार समझ में नहीं आता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। कि आप टमी रोल ऑन वगैरह सब लगा देते हो फिर भी, पर वो गोदी में शांत हो जाती है। तो अभी रही गोदी में है जियो। जियो क्या हुआ है, क्या हुआ है? फोकस भी नहीं हो रही है जियो तो वैसे। तो मेरे इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं इन लोगों के धुलने के लिए, और वॉशिंग मशीन का लगी हुई है। अभी कोई काम मेरे को लग रहा था कि अभी जब तक कोई नहीं आया तो ठीक करा लो। बोल रहा कि नहीं चल के ले लो, और जाना हो नहीं पा रहा है। उन लोग क्या यार बारिश नहीं हो रही, कोई बारिश भेज दो। सबके यहाँ बारिश हो रही है, मौसम बनता है, बारिश ही नहीं होती। कल भी हम लोग जब गए थे वहाँ पे इनके फ्रेंड की गेट टू वहाँ पे क्या बोलते हैं पार्टी में, तब भी वहाँ पे बारिश हुई, हल्की सी हुई थी ना, तब भी एकदम से आई है 2-3 मिनट के लिए और चली गई। इतनी गर्मी हो रही है, बारिश का इतना वेट कर रहे, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए। अभी शॉपिंग के लिए भी निकलना है हम लोगों को, तो बहुत सारा काम है जो अभी करना है। हम लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे तो बच्चे का बर्थडे है। फिर चाहे घर में कोई भी वो चल रही हो, प्रॉब्लम नहीं है। हम जैसे अपने सारे फेस्टिवल अकेले मनाते आए हैं, बट अब तो हमारे पास 2 बच्चे भी हैं, उनके साथ मनाएंगे। तो हमें हॉल क्या हॉल वगैरह देखने क्या करने जाना है। पहले हम लोगों ने ना टेरेस सोचा था, पर बारिश बहुत ज़्यादा कभी भी आ सकती है, ऐसा तो हो नहीं रही है। पर मुझे पता है हम लोगों की भी इतनी ज़्यादा ख़राब चलती है किस्मत की, जिस दिन होगा उस दिन बारिश आ जाएगी, तूफान आ जाएगा। पूजा करनी थी, घर नहीं करने देंगे। आज पूजा करनी थी हवन, एंड मेरे कल पीरियड आ गए, हवन नहीं हो पाया। हवन का मेरा आज का हमने पंडित जी को सब बोल दिया था, सामग्री लेके आनी थी, पर नहीं जा पाया, मतलब पूजा नहीं हो पाई, हवन ही नहीं हो पाया। मेरे को लग रहा था कि अभी सावन से पहले जो पूजा है वो खुल जाएगी, पर नहीं, वो भी नहीं हुआ। तो आज राजा को थोड़ा सा लग रहा है कि यार पूजा भी होनी थी, वो भी नहीं हुई। डुगू का सुंदरकांड भी कराना था हमें, तो वो भी नहीं करा रहे क्योंकि मैं कर ही नहीं पाऊँगी इतना यार, और राजा नहीं संभाल पाएंगे अकेले इतना, वरना हम लोग मिल के दोनों कर लेते हैं। पर पूजा रिलेटेड तो काम मैं कर नहीं सकती थी, ऊपर से मेरे से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है चलने उसमें कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है आफ्टर डिलीवरी, जो पीरियड रहते हैं आपके, तो वो पूजा नहीं हो पाई। और ये ऊपर टेरेस का बन रहा था, हमने सबसे डेकोरेशन वगैरह कल रात को बात कर रहे थे। फिर इतनी देर में हमारे दिमाग में ये भी आया कि बरसात में इतने कीड़े निकलते हैं यार, घर में एक हल्का दरवाज़ा खुल जाए तो झिंगुर अंदर आ जाता है, झिंगुर। तो खाने में पता चला पूरा नॉनवेज हो जाए सारे कीड़े, हाँ सारे कीड़े आ जाए। क्योंकि करवा चौथ में मुझे याद है हम लोग ऊपर डिनर नहीं करते कभी भी, तैयारी पूरी करते हैं पर डिनर नहीं करते क्योंकि खाने में गिर जाएंगे। ऊपर वो किया था हाँ, पर फिर भी कीड़े उस टाइम नहीं थी, फरवरी में कीड़े नहीं थे, लेकिन खाना तब भी नहीं खाया, खाना तब भी नहीं खाया था, वो बच्चों के कारण नहीं खाया था। मतलब प्रेगनेंसी थी मेरी, हाँ इस चक्कर में नहीं खाया था। और बेटा गिर जाओगे आप, तो वही है बस। तो अभी हम लोग जाके देखते हैं, हम लोग देखते हैं जाके देखते हैं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग सब चीज़ें चली गई। पर मेरे को ये पता है इस बार अगर मेरे बच्चे का बर्थडे जो कि हम बना लेंगे, पर अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो फिर मैं अपनी तरफ से मैं अंदर से पूरा वो हो जाऊँगी, मुझे फिर कोई वो नहीं है क्योंकि हमेशा का हो गया है। और इस बार तो मैं ये था कि जिया हो गई है, दोनों फैमिली होगी, ऐसे कितना अच्छा बन जाएगा, फिर कोई आए ना आए। हमारे कुछ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और बस डुगू को विश करते रहिएगा यार, आप लोगों की विश ही काफ़ी है इस टाइम पे।